बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आसान इलाज के साथ मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मेरी ये कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ जो मेरे तजर्बे में आई है आप लोगों तक पहुंचा दूं, क्योंकि ये ज़िंदगी फ़ानी है, इस दुनिया में किसी ने नहीं रहना। जो अपने साथ ले जाते हैं वो ख़त्म हो जाती है, जो किसी को बता देते हैं वो सदका जारिया हो जाता है। आज स्पर्म बूस्टर के तौर पर मैं आपको एक नुस्खा बताना चाहूँगा, लेकिन इसमें शर्त यह है कि सबसे पहले जो फर्स्ट सेल है उनका मुकम्मल इलाज कर लें। इसके बाद ये दवाई दें, इंशाअल्लाह स्पर्म जो है ना मुकम्मल तौर पर बूस्ट हो जाएंगे। अब रहमत है एक सुलेमानी दवाखाना जहानिया वालों की, वो फर्स्ट सेल के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है, वो आप लेकर इस्तेमाल कर लें। स्पर्म बूस्टर के नुस्खे में कौन सी चीज़ें शामिल है? ताल मखाना लेना है आपने 50 ग्राम। इसके बाद आपने लेना है शिकाकुल मिश्री 50 ग्राम। अश्वगंध की जड़ का छिलका लेना है 50 ग्राम। तुम कोच मुदब्बर 50 ग्राम। जौहर खुशिया ये भी 50 ग्राम। जौहर खुशिया बनाने के लिए हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। अगर मज़ीद वजाहत दरकार हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कलकीरिया फास ये होम्योपैथी मेडिसिन है 12x, ये भी 50 ग्राम लेनी है। एक शीशी ले लेनी है, उसमें 50 ग्राम मेडिसिन होती है। इसके साथ काली फास आपने 50 ग्राम 12x में लेनी है, और नट्रम्योर 12x ये भी 50 ग्राम लेनी है। कुजा मिश्री 50 ग्राम। ये तमाम चीज़ें 50-50 ग्राम आपने ले लेनी है। कूटने वाली चीज़ों को अलग से अच्छी तरह कूट लें, सूफ बना लें, और जो गोलियां हैं इनको अलग से खरल कर लें। बिल्कुल बारीक अच्छी तरह खरल करना है आपने, ताकि उसमें कोई रड़क वगैरह ना रह जाए। कूजा मिश्री को भी अलग से कूट कर छान लें, ताकि अगर ये दवाइयों के साथ कूटेंगे तो ये चिपचिपी जी हो जाएगी, इसलिए इसे अलग से कूटें। तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। आपकी दवाई तैयार हो गई है। इसे अच्छी तरह किसी डब्बे में जिसमें हवा बंद हो महफूज कर लें। 5 ग्राम या छोटा चम्मच भरकर नहार मुँह सुबह दूध से और असर के वक्त 1 चम्मच दूध से ले लें। इस दौरान खट्टी चीज़ों, तली हुई चीज़ों का, फास्ट फूड, जंक फूड, ब्रायलर, लेयर वगैरह जो है ना, इनके अंडे वगैरह, ये आपने कतई इस्तेमाल नहीं करना। देसी अंडा खा लें, बड़ा गोश्त खा लें, मछली जो है आजकल फार्मी ये नहीं खानी, ये भी, और ब्रायलर जो है एक जैसे ही हैं, उनको भी फीड दी जाती है, इनको भी फीड दी जाती है। इसलिए इन दोनों को इस्तेमाल आपने नहीं करना। चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। एक नुस्खा जो है ना मुकम्मल एक आदमी के लिए, इसे आप इस्तेमाल करें, लेकिन इस दौरान अपने मैदे का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि बहुत से नक़ाइस हमारे मैदे ही की वजह से पैदा होते हैं। जब ये दुरुस्त होगा किसी किस्म की ख़राबी पैदा नहीं होती। आप ऐसे करें कि मैदे के लिए रात को सोते वक्त 2 हरीट जो है ना, मरब्बा हरीट खा लें, उसके ऊपर से नीम गर्म दूध या पानी पी लें। इससे आपके मैदे की गैस, कब्ज़ वगैरह जो सबको ख़त्म होता रहेगा। साथ साथ मैदा जो है ना बिल्कुल दुरुस्त काम करेगा। जब मैदा दुरुस्त काम करेगा, चूँकि इसमें चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो मैदे के लिए अच्छी नहीं होती, मैदे का इसलिए ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। जो मेडिसिन होम्योपैथी है वो आपने जर्मन की लेनी है। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन 5 साल का इलाज हबे रहमत से कर लें, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।